क्या बता रहे थे जय? मैम वाटर एग्जाम में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैम वाटर एग्जाम सर्वाइवल में था फूड व्हिच आर गिफ्टेड टू नेचर रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स क्या होती है, मैंने ये पूछा है ना। पहले मैंने रिसोर्स को, भाई स्नेहा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई रिसोर्स की, कि रिसोर्स वो चीजें हैं मैम जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि नीड्स क्या हैं, किनको सेटिस्फाई कर रहे हैं रिसोर्सेज, करेक्ट? ये नहीं पता नीड्स क्या है तो फिर रिसोर्स की डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी? व्हाट आर अवर नीड्स, कोई बता सकता है? जैसे हाउस और इन सब बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स नहीं, इनफैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ नीड्स। मैम बोलोगे मैम हम इंसान है, जिंदा रहने के लिए हमको एयर की जरूरत है, तो एयर भी एक रिसोर्स हो गया, उसकी भी तो मैम बहुत है वाटर ना। वाटर की जरूरत है, वाटर, फूड की जरूरत इलेक्ट्रिसिटी। है। मैम वाटर ही करेक्ट। तो बोला था मैम पहले। हाँ तो सही बोला था मैंने, कब बोला आपने गलत बोला? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हमें पता चल गया ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं। तो यस मैम। आपने जहां डेफिनेशन लिखी है दैट रिसोर्सेज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वहां पे नीचे नीड्स ऐसे लिखो नीड्स, और फिर आगे लिखो नीड्स में क्या क्या, फूड, शेल्टर, शेल्टर का मतलब घर, घर। उसके बाद एयर, मैम वाटर, वाटर। ये सब नीड्स है ना हमारी, इनके बिना क्या हम रह पाएंगे? नीड्स वो होती है नो मैम। जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। रिसोर्सेज वो चीज है जो हमें जरूरी है जीने के लिए। अब तो बहुत ही इजी हो गया रिसोर्सेज को समझना, यानी जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं अपनी जरूरत के लिए, वो सब रिसोर्स हो गई। तो बोलोगे मैम इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है? हाँ है। मैम चेयर भी रिसोर्स है? हाँ है। यस मैम। मैम बोले मैम प्लांट्स भी रिसोर्स है? मैम हाँ मोबाइल है। फोन। मोबाइल फोन भी प्लांट्स तो है, रिसोर्स, एयर भी रिसोर्स है, यस। वाटर भी रिसोर्स है। तो अब तो ये लग रहा है कि लेकिन मैम रिसोर्स प्लांट्स तो लिविंग हो गया ना। तो क्या हुआ? अभी तो हमने क्लासिफाई थोड़ी ना किया है कि कौन से रिसोर्स हैं। अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि जिन भी चीज की जरूरत हमको है सभी रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स तो पहचान लिया आसानी से, यानी हमें तो ऑलरेडी पता है कि रिसोर्स क्या होता है। समझ गए? यस मैम। ठीक है। डेफिनेशन हमें बहुत जल्दी से पता चल गई कि रिसोर्स वो चीज होती है जिनकी कुछ सेटिस्फाई वैल्यू। नीड। करेक्ट। रिसोर्स वो चीज है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हमारी नीड्स के लिए मैम है ह्यूमंस। रिसोर्स। यस, ह्यूमन खुद भी रिसोर्स है, अभी आगे देखेंगे हमें दूसरे ह्यूमंस की जरूरत क्यों है। अपना काम करवाने के लिए। फैक्ट्री में कौन काम करेगा? ह्यूमंस ही तो करते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, लेकिन उसके पहले अभी समझ आ गया सबको रिसोर्स का मतलब क्या होता है? यस मैम। बेसिकली यस मैम। बेटा, रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिनकी हमें जरूरत है। तो पहली चीज तो ये है कि रिसोर्स सेटिस्फाई नीड्स। किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं? ह्यूमन की। ठीक है। मैम टू सर्वाइव। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? रिसोर्स की कुछ वैल्यू जरूर होती है। वैल्यू क्यों? जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी ऑब्वियसली वैल्यू है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं, क्या वो हमारे लिए रिसोर्स है? नो मैम। नहीं। बेसिकली रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि वो हमारी कोई ना कोई काम की चीज है। जो हमारी कोई ना कोई काम की चीज होती है उसकी हमारे लिए वैल्यू होती है। सिंपल। यस। हर चीज रिसोर्स नहीं है। वो चीजें जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है? ठीक है, समझ यस गए मैम। ना? अगर कोई चीज ओके आपके मैम। नीड को सेटिस्फाई नहीं करी तो वो रिसोर्स नहीं है। सिंपल। रिसोर्स की डेफिनेशन ये है कि रिसोर्स आर द थिंग्स विच हैव वैल्यू एंड विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये तो हो गई रिसोर्स की डेफिनेशन। नाउ लेट अस गो फॉर अ स्टोरी। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर साफ करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स। और घर साफ करते हुए सारी चीजों की तरफ देखो। कपड़े, यूटेंसिल्स मतलब किचन मतलब बर्तन, फूड ग्रेन खाने का सामान, कंघी, बॉटल ऑफ हनी, बुक। ईच ऑफ दीज जो चीजें हैं हैज अ यूज। इनका कोई ना कोई यूज होता है कि नहीं? हम इन सब चीजों को यूज करते हैं, ऐसा मोना ने बोला। मोना ने बोला क्योंकि हम इन चीजों को यूज करते हैं इसीलिए ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इनकी जरूरत नहीं होती तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं होते। सेड अम्मा। दीज आर रिसोर्सेस। उतने में अम्मा ने क्या बोला? ये रिसोर्स है।
व्हाट इज द, जब मोना ने ये बोला कि ये सारी चीजें कितनी वैल्यूएबल है, हमारे लिए इनकी जरूरत है, तो अम्मा ने बोला ये सारी चीजें रिसोर्सेज है। राजू ने क्वेश्चन पूछा कि अम्मा रिसोर्स क्या होता है, तो अम्मा ने क्या बोला, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। ठीक है, ये लाइन भी अपनी बुक में एज इट अपने नोटबुक में लिख लेनी है। रिसोर्स की ये डेफिनेशन, अभी तक तो मैंने आपको छोटी डेफिनेशन बताई चीज समझने के लिए, दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। ये लिखो, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। मतलब एनीथिंग का मतलब कि कोई भी चीज हो सकती है जिसकी हमको जरूरत है, जिसकी हमें नीड है अपनी अपना कोई डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। समझ गए? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये लिख लो तब मुझे बताओ। ये तो यहां से यहां तक ये डेफिनेशन है। जो पहले लिखा था उसे कट करना है। ना ना, उसको लिखे रहने दो। ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है, when it comes in your examination। जैसे ही अम्मा ने बोला कि कोई भी चीज जिससे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो रिसोर्स है, फिर अम्मा ने बोला लुक अराउंड, आसपास देखो और ऑब्जर्व करो कि कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। नाउ यू लुक अराउंड इन योर रूम एंड टेल मी कितने तरह के रिसोर्सेज हैं। दिस इज योर एक्टिविटी, व्हाट यू कैन सी। मैम फैन। फैन इज अ रिसोर्स। और क्या दिख रहा है जय? नोटबुक, लाइट, चार्जर। चार्जर रिसोर्स है। क्लॉक, क्या? एंड टेबल, क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक रिसोर्स है, वेरी गुड। मैम लैपटॉप, लैपटॉप रिसोर्स है, वेरी गुड। एयर तो देखो अपने कंडीशनर। आसपास देखो, एसी रिसोर्स है, वेरी गुड। मैम कबर्ड, बुक, कबर्ड रिसोर्स है। बुक, बुक्स। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं, जय के रूम में कर्टेन भी दिख रहा है, बुक भी दिख रही है, विंडो, कबर्ड दिख रही है, विंडो, विंडो दिख रही है, और क्या है? लैपटॉप दिख मैम रहा है, इलेक्ट्रिक बॉटल है, चार्जर भी दिख रहा था। ये सब क्या? हेडफोन। हेडफोन, ये सारी चीजें, वाईफाई, वाईफाई, ये सारी चीजें क्या ये पेड़ पे लगती हैं? नहीं मैम, तो मैम पत्तियों से रिसोर्स होती है। तो ये किसने बनाए हैं? मैम गॉड गिफ्टेड, ह्यूमन मेड। मैन ने बनाए हैं। ह्यूमन एक टर्म होता है। ये जो रिसोर्सेज जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं उनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। समझ गए? यस मैम। ठीक। अब जरा, जो एयर तुम ब्रीथ कर रहे हो, एयर भी तो ब्रीथ कर रहे हो। यस मैम, मैम गिफ्टेड बाय अवर नेचर, मैम नेचुरल रिसोर्स, वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल थोड़ी है बेटा, ये तो मैन मेड है। मैम माउंटेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन, इलेक्ट्रिसिटी खुद नेचर में मिलती थोड़ी ना है कि बस बह रही है और बस अपना चार्जर लगाने की जरूरत है। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना। माउंटेन, मैम आयरन और कह सकते हैं, आयरन और, रिवर, मिनरल। आयरन का मतलब मिनरल ना, आयरन। आयरन हो सकता है आयरन इसमें, और, कॉपर हो सकता है। केवल आयरन क्यों ले रहे हो बेटा? कॉपर ने और बाकी ने क्या क्या बिगाड़ा है? डायमंड। 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 यस मैम, डायमंड, मैम गोल्ड, मैम वुड। ऑब्सीडियन। वुड तो मैन मेड हो गया ना। हम ये लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, लैंड। एग्रीकल्चर तो ह्यूमन नहीं करते हैं। लैंड, जो चीजें हमने नहीं बनाई कुल मिलाकर के, जिनमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैम क्या वुड लैंड भी हमने बनाई है? वुड, हाँ? वुड, लैंड मैम नहीं, नो। वुड तो हमने बनाया है कि, लेकिन क्या ट्री हमने बनाया है? नो नो मैम, मैम। लैंड, एयर, वाटर, माउंटेन, रिवर, मिनरल, इनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो हम बनाते हैं? कुछ भी देते हैं इनको। ये जो चीजें जो नेचर में पाई जाती हैं, जिनका हम कुछ ना कुछ यूज करके अपने आप का सामान बनाते हैं। जैसे टी मिला तो टी से हमने लकड़ी लेकर टेबल बना लिया, टेबल तो मैन मेड हो गई क्योंकि हमने बनाया है। लेकिन ट्री क्या हमने बनाया है?
नहीं, मैम वैसे मैन मेड थिंग भी नेचुरल थिंग से ही बनाई जाती है। ऑब्वियसली मैन कोई चीज अपने आप खुद थोड़ी प्रोड्यूस करता है, सब कुछ नेचर से ही लेता है तब प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे तो तुम कुछ भी कह दोगे, ऐसे फिर कर्टेन के लिए बोल दोगे कि कर्टेन तो कॉटन से मैम बना है, और पर कॉटन तो लैंड पे मैम उगता है, उसका तो क्या मैं बोल लूं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम जैसे अगर कोई ट्री, जैसे कोई फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनमें सीड्स, जो फ्रूट के सीड्स गिर के रेनफॉल होके वो ट्री बन जाता है, लेकिन मैम कई ट्रीज हम खुद भी उगाते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ, फिर वो किस तरीके से हम बता रही क्लासिफाई कर सकते हैं? बता रही हूँ। उल्टा चलते हैं, सीधा समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। तुम लोगों के सामने रखा हुआ है तुम लोगों के सामने रखा हुआ है चार्जर, ठीक है? ठीक है, चार्जर लेट अस सपोज प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से बना होगा, उसमें कोई ना कोई मेटल यूज, उसमें कोई ना कोई मिनरल यूज हुआ होगा, है कि नहीं? फिर वो मिनरल कहीं ना कहीं अर्थ से मिला होगा, तो क्या चार्जर नेचुरल रिसोर्स हो गया? नो मैम। क्यों? अल्टीमेटली तो अर्थ में ही मिल रहे हैं सारे मिनरल, ह्यूमंस ने तो उगाए नहीं है मिनरल्स को। फिर क्यों बोल रहे हो कि मैम चार्जर लेकिन पर मैन मेड है? जो उसका और है वो प्लास्टिक है, वो नेचर से बना है, पर जो उसका पूरा प्रोड्यूस है, उसकी डिजाइनिंग है, वो ह्यूमन से करी है। वही तो मैम मैं वो भी तब ह्यूमन ने से करी बोल है। रही हूँ। अब कर्टेन है, कर्टेन अल्टीमेटली मान लो कॉटन का है, लेकिन कॉटन तो पेड़ पे लगता है, कॉटन का कल्टीवेशन होता है ना, तो कॉटन लग गया मान लो यस क्रॉप मैम। में। अब बोल रहे हो क्रॉप तो लैंड में होती है, और लैंड तो नेचुरल है, तो क्या कर्टेन नेचुरल रिसोर्स हो गया? मैम नो ना मैम। मैम, उसकी डिजाइनिंग ह्यूमन करते तुम हैं लोग भी सारी। तो ऐसी बातें ही कर रहे हो बिना फालतू की। आप समझ गए क्या चल रहा है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि जो चीजें रॉ स्टेट में नेचर में पाई जाती हैं, रॉ स्टेट का मतलब जिनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, जैसे कि ट्री जैसा है, हमने उसमें कुछ चेंज तो किया नहीं है, तो यस ट्री मैम। नेचर में अपने आप उगता है, तो ट्री नेचुरल रिसोर्स हो गया, लैंड नेचुरल रिसोर्स हो गया। समझ गए? अब लैंड में तुमने खेती क्रॉप उगा दिया, क्रॉप एक तरह का मैन मेड ही रिसोर्स, क्रॉप अपने आप में तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, बट मैन मेड हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि तुमने उगा के उसको आ, उसका कुछ ना कुछ सामान बनाओगे, मान लो ब्रेड बनाओगे, आटा बनाओगे, तो एक तरह से क्रॉप लैंड से निकली है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि क्रॉप अपने आप उग जाती है, हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें बार्ले उगाना है, कि हमें वीट उगाना है, कि हमें ग्राम उगाना है। समझ गए? मैम एग्रीकल्चर तो मतलब अगर, हेलो मैम, हाँ बोलो। जैसे अगर हमने एक प्लांट को मतलब उगाया मैम, तो वो मैन मेड होगा या नेचुरल होगा? नहीं बेटा, यही तो मैं चीज तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुमने कोई क्रॉप उगाई है, तुम खुद बताओ कि क्या क्रॉप उगाने के लिए तुमने कोई काम किया है? मैम से वाटरिंग करी थी। वाटर भी वाटरिंग, हाँ तुमने उगा के वाटरिंग उगाया करी था। थी, लेकिन क्या तुमने ब्लड से सिंचाई करी है उसकी? वाटर भी तो नेचुरल रिसोर्स ही है। यस मैम, वाटर हमने थोड़ी ना बनाया था। वाटर हमने नहीं बनाया, क्रॉप अपने आप उग के, तुमने क्या किया क्रॉप उगाने के लिए? कॉटन में तो तुम कह सकते हो कि मैम कॉटन आया था, मैंने उसको मशीन में वो निकाले फ्लावर्स, फिर मैंने कॉटन से थ्रेड बनाया, फिर मैंने कपड़ा बनाया। तुमने क्रॉप कैसे उगा दी, मुझे बस ये बताओ। क्रॉप तुमने उगाई या अपने आप उगी है? अपने आप मैम अपने मैम। आप होगी है तो क्या इमीडिएटली हुई, वाटर से। नेचुरल होगा या मैन मेड होगा? मैम नेचुरल। नेचुरल रिसोर्स। आप समझ गए? जो यस चीज मैम। हम यस बना मैम। सकते हैं उसी का तो क्रेडिट लेंगे, जो चीज बना नहीं सकते उसका क्रेडिट कैसे ले लेंगे? क्या फ्लावर का क्रेडिट ले लोगे? फ्लावर तुमने बनाया है? मैम नहीं। लेकिन प्लास्टिक फ्लावर का ले लोगे? यस मैम। क्योंकि वो तुमने अपने हाथों से बनाया है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि वीट जो है, वीट, क्या इसका क्रेडिट ले लोगे तुम? वीट नो तुमने मैम, उगाया वो है। नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूंगी कि तुमने आटा बनाया, फ्लोर, जिससे हम रोटी चपाती खाते हैं, तो क्या ये मैनमेड होगा? यस मैम होगा। अम्मी ने तो वीट से पीस करके आटा बनाया है। समझ गए? फिर इसी फ्लोर से अगर मैं बिस्किट बना दूं, जो बिस्किट पार्ले जी हम खाते हैं, तो क्या बिस्किट नेचुरल होगा या मैन मेड? मैम मैन मेड होगा। आप समझ मैन गए? मेड। मैंने तो मैन मेड का मतलब ये नहीं है कि वो चीज हमने पूरी तरह बनाई है। अल्टीमेटली मैन मेड चीजें भी नेचुरल से ही बनेंगी, बट हमने उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप हमको नेचुरल मिली, हमने उसमें से ऐड करके आटा बना के केक बना दिया, बिस्किट बना दिया, तो मैन मेड हो जाएगा, क्योंकि हमने भी कुछ काम किया। लेकिन जो चीज रॉ स्टेट में नेचर में पाई जाती है वो नेचुरल ही होंगी। रॉ मतलब
में कुछ चेंज नहीं है, वो वैसे ही मिलती है। रॉ स्टेट में क्या होता है? स्नेहा इलेक्ट्रिसिटी मैम बोल रही थी, हम लेकिन शायद वो सनलाइट कहना चाह रही थी। जैसे सनलाइट है, क्या हमने मैम बनाई है? इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है। अरे इलेक्ट्रिसिटी तो मैनमेड ही होती है, ऑब्वियसली कोल से हमने प्रोड्यूस करी ना, तो कोल कैसा रिसोर्स है? मैम वो मैनमेड है क्या? कोल हमने बनाया है? वाह, नहीं सॉरी पता ही नहीं था नेचुरल मुझे। जब भी सॉरी मैम किसी मैं माइनिंग करके जब भी किसी रिसोर्स के बारे में सोचो कि वो मैन मेड है या नेचुरल, तो पहला सवाल क्या पूछो? क्या हमने बनाया है? क्या सनलाइट तुमने बनाया है? नहीं मैम गॉड गिफ्टेड। नेचुरल हुआ। ये सारे जहां पे जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ वो सब नेचुरल के हैं। मैं लिख रही हूँ और तुम अपने आप को जस्टिफाई करो। सनलाइट के अलावा अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने बनाया है? मैम नो मैम। टेम्परेचर तुमने बनाया क्या? मैम नो मैम गॉड गिफ्टेड नेचर। क्लाइमेट तुमने बनाया क्या? नो मैम सॉइल तुमने बनाया है? नो मैम ठीक है, कोल के बाद मैम वहाँ पर उसमें मैनुअल फर्टिलाइजर ऐड कर दिया था तो हमने। उसकी बात नहीं चल रही। सॉइल तुमने बनाया है? मैम नो मैं कॉपर भी नहीं बनाया। कॉपर भी नहीं बनाया। और क्या बताऊं, और क्या नहीं बनाया तुमने? चलो मुझे बताओ, यश अभी पूछूंगी, रुको बताऊंगी। उसके अलावा अगर मैं तुमको बोलूं आयरन तुमने बनाया क्या? नहीं मैम उसके और से हमने बनाया था। ठीक है, Yes, समझ ma'am. में आ रहा है क्या बात चल रही है? Yes, ma'am. यस मैम लैंड तुमने बनाई है क्या? नो मैम नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, ओके। मैम एक तरीके से फायर भी तो नेचुरल रिसोर्स ही है। फायर नेचुरल रिसोर्स ऐसे? फायर मैम नो जैसे अगर लाइटनिंग Fire अगर is ट्री a पे very गिरी ऑक्सीजन और कोल से होती है। वो तो हम मैच स्टिक से करते हैं, तो और वो मैच Fire- स्टिक से हम ही बनाते हैं। फायर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बेटा, या तो पत्थरों को रगड़ करके या मैच स्टिक को रगड़ करके, समझ गए? मैम, तुमने लेकिन अगर नेचुरल लाइटनिंग किसी ट्री पे गिरती है तो वो ऑटोमेटिकली भी तो आ जाती है कभी कभी हाँ तो फायर। फायर जो है वो नेचर की फिनोमेना है, बट फायर जो हम यूज करते हैं अपने घरों में वो थोड़ी ना नेचुरल रिसोर्स है। मैम वो तो फिर वो तो man-made पीएनजी हुआ। और ये सब आती है, ये तो मैनमेड हो गई ना। तुम तो बिजली की बात कर रहे हो जो बादलों में कड़क, तो वो तो है ही ना। क्लाउड क्या हमने बनाया है? वो भी नो नेचुरल है। मैम जो क्लाउड थंडर स्टॉर्म वो भी नेचुरल है। जब उनका सब कुछ नेचुरल है तो उनमें जो बिजली बनेगी वो भी नेचुरली तो होगी। माइक ऑफ Yes, करो मेरे ma'am. अलावा जिनका, सब लोग माइक ऑफ करो मेरे अलावा। समझ गए? अब मैं कुछ और लिख रही हूँ, ठीक है? उसका एक एक करके जवाब देना है, सब लोग इकट्ठा नहीं। किसी का माइक एको कर रहा था तो उसको देख के करना, ठीक है? चेक कर लेना, अगर माइक एको ना करे तभी ऑन करना, अदरवाइज ऑफ कर लेना। हाँ, अब मैं बताती हूँ। बुक ने बनाई है? मैम क्या? यस मैम। तो मैनमेड हो गया। लैपटॉप तुमने बनाया है? यस Handmade. मैम यस मैम। सोफा तुमने बनाया है? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम। क्लोथ्स तुमने बनाया है? यस यस मैम मैम Yes, द हेड ऑफ ma'am. कॉटन एंड इलेक्ट्रिसिटी तुमने बनाई? यस 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 मैम मैम। ठीक है। उसके अलावा और क्या है? कार तुमने बनाई? यस यस। मैम Yes, ma'am. फोन? यस Yes, मैम। समझ गए क्या हुआ मैनमेड और नेचुरल का फर्क? जो हमने बनाया हम केवल उसका ही क्रेडिट ले सकते हैं, उसके अलावा सब नेचुरल है, ठीक है? लेकिन मैम जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है मैम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई वो हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जैसे मैम क्लाउड्स में होती है तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ मिल रही इलेक्ट्रिसिटी तुमको? क्लाउड्स में। क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी, वो तो क्लाउड के अपने बीच की फिनोमेना, हमको थोड़ी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। क्लाउड यस जब मैम। बर्स्ट होते हैं तो उनका खुद का वहां पर नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है और उनमें खुद में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स के अंदर, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें थोड़ी दे रहे हैं। रिसोर्स मतलब हमारे यूज का होना चाहिए। तुम डेफिनेशन ही भूल गए क्वेश्चन करते करते। रिसोर्स हाँ किसे यस कहेंगे? मैम, रिसोर्स किसे कहेंगे? जिसको हम यूज कर रहे हैं। जिसे हम यूज नहीं तो कर हम रहे हैं यूज उसकी कर बात ही क्यों कर रहे हैं? मैम जिसे सेटिस्फाइंग नीड। राइट, जिसे हम यूज कर रहे हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद बनाई हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नेचर में ऑलरेडी मिली हैं। समझ गए? यानी कि अब रिसोर्स हो गए दो तरह के। बड़ी टेबल बनाओ और लिखो ऊपर रिसोर्स की डेफिनेशन लिख ली, अब लिखो ऊपर टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या हो गए?
पहला मैम नेचुरल एंड मैनमेड। पहला तो हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया मैनमेड। Man-made. मैन मेड, करेक्ट? हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको? नहीं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं लेकिन टर्म हमेशा यही यूज करना है, मैन मेड। आर्टिफिशियल टर्म नहीं यूज करना है। अब ये टेबल लिख ली, अब इनके एग्जाम्पल लिख लो जितना लिख सको, साइड में लिखना एग्जाम्पल, थोड़ी बीच में जगह छोड़ देना। मैन मेड के और जितने एग्जाम्पल बताए उनको लिखो फटाफट। क्या क्या लिखोगे? मैंने तो पहले ही लिख लिया था। जिसने पहले लिख लिए हैं बढ़िया है। अब नेचुरल भी, अब बताओ नेचुरल भी दो तरह के होते हैं। हमने नेचुरल में कोल भी पढ़ा है और हमने Yes, ma'am. नेचुरल में ट्री भी पढ़ा है। मैम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। अब पिटाई लगाऊंगी, क्यों? हमने नेचुरल में ट्री भी पढ़ा है और कोल भी पढ़ा है। यस मैम। मतलब बोलोगे मैम ट्री तो लिविंग है, कोल नॉन लिविंग है, करेक्ट? यस मैम। यानी नेचुरल रिसोर्सेज भी दो तरह के हो सकते। मैन मेड रिसोर्सेज क्या कभी लिविंग होते हैं? नो मैम, नॉन लिविंग। No. मैन क्या कभी किसी जान को बना सकता है क्या? अब ह्यूमंस की बात मत करना, ह्यूमंस अलग तरह के No. रिसोर्स हैं। Ma'am, robot. ह्यूमन रिसोर्स को हम अलग पढ़ेंगे, वो भी नेचर, वो नेचर वजह से ही हम लोग भी पैदा होते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं करना। मैन के ह्यूमन केवल ह्यूमन को ही तो प्रोड्यूस करते हैं, बट वो भी नेचर की वजह से, ठीक है? हम नहीं बना, मतलब हम उसमें कोई हमारा वो नहीं है, समझ गए? ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और कोई ऐसी चीज है क्या जो मैन खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें जान है? मैम नहीं, मैम रोबोट बोलते हैं, नेचुरल तो आर्टिफिशियल तो बोलते थे। जान किसी में है क्या? नहीं मैम। No, ma'am. नेचर में जितनी चीजें हैं, मान लो ट्री के अलावा एनिमल्स, और क्या हो गए? मैम प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी तो मैम रिसोर्सेज प्लांट्स हैं, आल्सो। इनका भी तो हमें यूज, ऑर्गेनिज्म हमको उनकी जरूरत भी पड़ती है बहुत सारे मेडिसिन में। एनिमल्स हमको मिल्क देते हैं, लेकिन ये चीज मिलता है उनसे, हमको ट्री है हमसे ऑक्सीजन मिलती है। ये सारे रिसोर्सेज कैसे हैं? लिविंग है। और कोल है, आयरन है, ठीक है, के अलावा लैंड है। ये सारी चीजों से भी हमको सामान मिलता है। कोल और आयरन से, हम कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, आयरन से हम अपनी कार वगैरह बनाते हैं, लैंड में हम खेती करते हैं। ये सब नॉन लिविंग है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं? मैम तो लिविंग एंड लिविंग। राइट, तो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं दो तरह के, लिविंग और नॉन लिविंग, कौन? ठीक है? मैम इसको 7th में बायोटिक और ए बायोटिक की नेचर भी दिया हुआ था। अरे यार वो टर्म एक ही है, अभी तुम लाइक कॉन्सेप्ट समझ लो। जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है बायोटा, समझ गए? यानी बायो मतलब जिनमें जान है, इसीलिए लिविंग वालों को बोलते हैं बायोटिक, समझ गए? समझ गए? यस मैम। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बायो वर्ड ही Yes, क्यों यूज ma'am. होता है? बायो मतलब समथिंग दैट हैज लाइफ, समझ गए? उनको बोलते हैं बायोटिक, ठीक है? बायोटिक का उल्टा होता है एबायोटिक। एबायोटिक वो हैं जो जिंदा नहीं है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज Non-living. दो तरह के हो गए, एक बायोटिक और एबायोटिक। समझ में आ गया हमको? यस मैम। मैन मेड के कोई टाइप नहीं है, मैन मेड तो तुम लोगों को खुद ही समझ में आ गया होगा, एयर टेबल ये सभी यस होता मैम। है, ठीक है? नेचुरल में पहला जो तरीका है, नेचुरल में फर्स्ट टाइप है लिविंग और नॉन लिविंग, यानी बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है? समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन केवल देखो नेचुरल, अच्छा ये बात मानते हो कि ऑलमोस्ट सारे ही रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं? नेचुरल रिसोर्स को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ह्यूमन अपने रिसोर्सेज बनाते हैं, जैसे लैपटॉप, सोफा, ये सब अल्टीमेटली सब कुछ नेचर से ही आता है बात की नहीं? यस। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कई तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। पहला तरीका उनको डिवाइड करने का है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि वो पैदा कैसे हुए। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक में नेचुरल को डिवाइड किया जाता है, समझ गए? बना लिया सबने? यस मैम। तो नेचुरल की एक टेबल नहीं बनेगी बेटा, नेचुरल
तीन तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं। यानी हमने अब ह्यूमन रिसोर्स तो हम पढ़ ही नहीं रहे, अब ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स